प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, श्री भोलेनाथ की माता पार्वती की जय हो। प्रिय भक्तों, आज की इस कथा में मैं आपको पिठोरी अमावस्या की बहुत ही पावन और पूजनीय कथा सुनाऊंगी। इस दिन माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु, सुख समृद्धि और परिवार की रक्षा के लिए 64 योनियों तथा देवी पिठोरी माता की पूजा करती हैं। मैं आपको इसकी संपूर्ण और दुर्लभ पावन कथा का श्रवण कराऊंगी, इसे ध्यानपूर्वक करिए। शास्त्रों की माने तो अमावस्या तिथि पर स्नान और दान का अत्यधिक महत्व तो होता ही है। ऐसे में यहाँ इस महीने में कब अमावस्या है, किस प्रकार पितरों की पूजा की जाए, वो सभी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। हिंदू धर्म के अनुसार अमावस्या का अत्यधिक महत्व होता है। अगस्त में पड़ने वाली अमावस्या को भादो अमावस्या या भादो कहते हैं। इस दिन खास तौर पर पवित्र नदी में स्नान करते हैं। दान देने की परंपरा है और अमावस्या की तिथि से पितरों को तर्पण करने की शुद्धि मिल जाती है। साल 2025 में भादोपद अमावस्या की जो तिथि है वो 22 अगस्त को सुबह 11:55 से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 23 अगस्त की सुबह 11:35 पर हो जाएगा। ऐसे में 23 अगस्त को ही अमावस्या मनाई जाएगी। शनिवार के दिन पड़ने वाली इस अमावस्या को शनिश्चरी अमावस्या कहते हैं। स्नान और दान का शुभ मुहूर्त। अमावस्या के दिन 23 अगस्त को सुबह 11:55 में पहले तो स्नान करें और फिर दान किया जाता है। इस समय विधि में दान और व्रत का बहुत ही बेहद शुभ फल प्राप्त होता है। पितरों की पूजा करने के लिए या पितृतृप से छुटकारा पाने के लिए अमावस्या पर पितरों का तर्पण और पूजा करना बेहद शुभ होता है। पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए पवित्र नदी में अमावस्या के दिन स्नान दान किया जाता है। इसके साथ ही बहते जल में तिल प्रवाहित करना शुभ होता है। भादोपद अमावस्या पर नदी के तट पर पिंडदान करना भी शुभ होता है। इस दिन दान करना, दक्षिणा देना और जरूरतमंदों को भोजन करवाना भी पितृ प्रसन्नता के कारण है। पितरों का अपमान करने पर, घर में क्लेश करने पर या बड़ों का अनादर करने पर परिवार पर पितृ नाराज होते हैं। पितरों की नाराजगी से परिवार पर पितृदोष लग जाता है। इस पितृदोष को दूर करने के लिए अमावस्या की शाम पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना शुभ माना जाता है। अब आप पिठोरी अमावस्या की पावन कथा को सुनिए। प्राचीन काल में एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। उनके पास सब सुख संपत्ति थी, परंतु संतान नहीं थी। रानी इस कारण बहुत दुखी रहती थी। एक दिन राजमहल में एक वृद्ध ब्राह्मण स्त्री आई। उसने रानी से कहा, हे रानी, यदि तुम संतान की इच्छा रखती हो तो मैं पिठोरी अमावस्या का व्रत करो। इस व्रत में 64 योनियों तथा देवी पिठोरी माता की कथा पूजा होती है। जो स्त्री श्रद्धा पूर्वक यह व्रत करती है उसके आंगन में संतान सुख रहता है आता है। रानी ने उत्सुक होकर कहा, माता, कृपया कर मुझे इस व्रत की विधि विस्तार से बताइए। तब ब्राह्मणी बोली, अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लो। आटे की 64 प्रतिमाएं बनाकर उनको रंग बिरंगे वस्त्रों तथा फूलों से सजाओ। फिर धूप, दीप, नवेद, फल, पुष्प आदि से उनकी पूजा करो। देवी पिठोरी माता का ध्यान कर कथा सुनो और बच्चों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करो। रात्रि में जागरण करो, भजन करो। अगले दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत करो। रानी ने विधि पूर्वक व्रत किया। कुछ ही समय बाद उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे राज्य में हर्ष का वातावरण छा गया। इस प्रकार यह व्रत संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा, घर में सुख समृद्धि और दरिद्रता के नाश करने के लिए श्रेष्ठ माना जाने लगा। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, खुशहाली के लिए यह व्रत करती हैं। 64 योनियों और पिठोरी माता के पूजन से घर में शांति, समृद्धि का सुख बढ़ता है। यह व्रत निसंतान दंपत्ति के लिए भी अत्यंत फलदायी बताया गया है। ऐसा कहा जाता है, जो स्त्रियां पिठोरी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पिठोरी माता की विधि विधान से पूजा करती हैं, उनको भोग लगाती हैं और उनके मंत्रों का जप करके उनकी कथा का श्रवण करती हैं, तो उनके समस्त पापों का हनन हो जाता है। जीवन में एक असीम शांति मिलती है, संतान की प्राप्ति होती है, पितरों की तृप्ति होती है। इस तरीके से जो माताएं
पिठोरी अमावस्या के दिन व्रत कथा करती हैं। बहुत सी स्त्रियां इकट्ठी होकर आज भी इस कथा का श्रवण बड़े धूमधाम से करती हैं। तो कुछ जगहों पर ये प्रचलन आज भी है। अगर आप इस तरीके से करती हैं और संतान नहीं है तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। ये पिठोरी अमावस्या समस्त प्रकार की बाधाओं को हर देती है, क्योंकि इससे पितृ तो तृप्त होते ही हैं, लेकिन देवी देवता और भगवान शिव भी अति प्रसन्न होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो साधना के पाथ व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।